G20 में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि चीन लगातार अफ्रीकी देशों को अपने कर्ज जाल में फंसाकर वहां अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। कैसे, हम आपको बताते हैं। चीन चाहता है कि वो ग्लोबल साउथ या विकासशील देशों का नेतृत्व करे। अब वो ऐसा नहीं कर सकेगा। चीन ने अपने कारोबारी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अफ्रीकी संघ के देशों में निवेश किया है। वो अफ्रीकी देशों को भारत और पश्चिमी देशों से दूर रखना चाहता है। अफ्रीकी संघ के देशों में निवेश कर चीन उन्हें अपने कर्ज जाल में फंसा रहा है। संघ के 55 देशों में निवेश कर वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। चीन की नजर अफ्रीकी देशों के विशाल ऊर्जा भंडारों पर नियंत्रण की है। इसके साथ ही चीन इन देशों में लोकतांत्रिक सरकारों का समर्थन नहीं करता है। अब भारत के प्रस्ताव पर G20 की सदस्यता मिलने के बाद अफ्रीकी देशों का भारत के प्रति भरोसा और बढ़ेगा। यह चीन के लिए दूसरा झटका है। मतलब आज ओवरऑल दिन की अगर बात की जाए, हालांकि शुरुआत तो इसको कहा जाए कि शुरुआत में तो पहला झटका था, क्योंकि दिल्ली डिक्लेरेशन एक और बड़ा झटका है उसको। भारत के प्रति अफ्रीकी देशों का भरोसा कोई एक दिन में नहीं बना है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने प्रयासों के जरिए अफ्रीकी देशों से रिश्तों को मजबूत किया है। चीन दावा करता रहा है कि उसने अफ्रीकी देशों में ज्यादा निवेश किया है, लिहाजा वो उनका सबसे अच्छा दोस्त है। हालांकि हकीकत यह है कि बीजिंग का अफ्रीकी देशों से रिश्ता सिर्फ मौका परस्ती का है, जबकि भारत संकट के समय में अफ्रीकी देशों के लिए मदद के हाथ हमेशा बढ़ाता रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। 5 सेकंड का ये वीडियो अफ्रीकी देशों में भारत के मानवीय निवेश का अंजाम है। भारत और अफ्रीका ने अपने रिश्तों को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। एक दिन में ही अफ्रीकी देशों का भारत के प्रति भरोसा नहीं बढ़ा है। कोरोना की मुश्किल घड़ी में भारत ने 32 अफ्रीकी देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ मेडिकल मदद मुहैया कराई। इसके अलावा 42 अफ्रीकी देशों को भारत में निर्मित कोविड वैक्सीन की खेप सप्लाई की गई। इसके पीछे पीएम मोदी का वन अर्थ और वन हेल्थ विजन था। इसके अलावा पीएम मोदी लगातार अफ्रीकी देशों की यात्रा कर उन्हें अपने करीब लाने की कोशिश करते रहे हैं। जुलाई 2018 में पीएम मोदी ने रवांडा, युगांडा और साउथ अफ्रीका का दौरा किया। इससे पहले साल 2016 में भी वो मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और केनिया की यात्रा पर गए। साल 2014 से अब तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री सबको मिलाकर अफ्रीकी देशों के करीब 35 दौरे हो चुके हैं। इसके साथ ही भारत की मदद से घाना में रेल लाइन और राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ है। गाम्बिया में नेशनल असेंबली की बिल्डिंग बनाई गई है। केनिया में टेक्सटाइल फैक्ट्री और नाइजर में महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर तैयार हुआ है। साफ है कि भारत लगातार अफ्रीकी देशों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश करता रहा है, जबकि चीन स्वार्थ के निवेश की साजिश में शामिल रहा है। शी जिनपिंग के थर्ड टर्म में अफ्रीका उनके कोर एजेंडे में था, लेकिन अब वो एजेंडा डगमग हो रहा है जैसे चीन की इकोनॉमी हो रही है। सवाल कई बार पूछे जाते थे ना कि प्रधानमंत्री मोदी छोटे देशों का दौरा इतना क्यों करते हैं, क्यों जाते हैं। ये है उसका इंपैक्ट। ये जो डिप्लोमेसी है, ये बहुत आगे तक लेके जाती है किसी भी देश को उसके जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक अलायंस को लेकर, खासकर G20 जो कि अब हैवी साउथ की तरफ हो गया। डिनर के दौरान मिले ब्रिटेन के पीएम सुनक और निर्मला सीतारामन। ब्रेक करिए। भारत और ब्रिटेन संबंध मजबूत करने पर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। ब्रिटेन को भारत की एक बार फिर बहुत जरूरत है। इसको इकोनॉमिक एंगल से समझें तो सीधे तौर पर देखें कि इकोनॉमिक्स के दो स्टूडेंट्स की मुलाकात है ये। एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं और दूसरे इकोनॉमिक्स के शानदार स्टूडेंट्स, अगर कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की बात की जाए। और यहां पर ब्रिटेन की जो इकोनॉमी नीचे आ रही है, उसके बाद उसको भारत की सख्त जरूरत है एक बार फिर से, और यह मुलाकात बहुत अहम है। एक तरफ अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल कर भारत ने चीन को झटका दिया, दूसरी तरफ भारत और अमेरिका ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को मात देने के लिए बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और यूरोप ने रेल और शिप कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है।
इस कॉरिडोर में 8 देश शामिल होंगे। ये देश कौन से होंगे ये हम आपको बताने वाले हैं। ये डील हकीकत में बदली तो भारत बंदरगाहों और रेलवे के जरिए सीधे मध्य पूर्व यूरोप से जुड़ जाएगा। इस तस्वीर को देखने के बाद जिनपिंग बेचैन हैं। बीजिंग में खलबली है क्योंकि नई दिल्ली ने G20 के मंच से चीन पर कूटनीतिक चोट का कोई मौका नहीं छोड़ा है। चीन के BRI के जवाब में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने पर बड़ा फैसला लिया गया। ये कॉरिडोर 8 देश मिलकर बनाएंगे। इनमें भारत, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोपीय देश शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ऐतिहासिक समझौता बताया है। उन्होंने कहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा मानव सभ्यता के विकास का मूलाधार है। मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। भारत कनेक्टिविटी को क्षेत्रीय सीमाओं में नहीं मापता। सभी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत की मुख्य प्राथमिकता है। भारत और अमेरिका मिलकर चीन की विस्तारवादी नीतियों पर लगाम कस रहे हैं। नई दिल्ली G20 के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इस समझौते पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि ये समझौता ऐतिहासिक है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि वो इसमें निवेश को तैयार हैं। This is a big deal. This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. With the European Commission, here as European governments, we commit to invest alongside with you on this road, and this is a very important project from Asia through Middle East to Europe to offer big opportunities and connect people. इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेल, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, डेटा और हाइड्रोकार्बन एनर्जी को जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना शामिल है। अगर ये योजना धरातल पर उतरी तो इन देशों के बीच व्यापार न सिर्फ आसान होगा बल्कि कई गुना बढ़ जाएगा। अरबों डॉलर के इस प्लान के तहत भारत अपनी रेलवे से जुड़ी विशेषज्ञता का इस्तेमाल अरब देशों में रेलवे लाइन बनाने में कर सकता है। इससे भारत की कंपनियों की जमकर कमाई भी होगी। सबसे बड़ी बात यह कि इसके जरिए अरब देशों में चीन का प्रभाव कम होगा। अब आपको समझाते हैं कि खाड़ी देशों के अंदर भारत के रेल नेटवर्क से कैसे चीन का जो BRI प्रोजेक्ट है वो बर्बाद होने वाला है। चीन का BRI जो है ईस्ट एशिया को यूरोप से जोड़ने का प्लान है, जबकि रेल नेटवर्क के जरिए अरब और खाड़ी देशों को यूरोप तक कनेक्ट किया जाएगा, जिससे भारत समंदर के रास्ते जुड़ेगा। दूसरे देशों को कर्ज नीति के जरिए गुलाम बनाने की चीन की कोशिश पर चोट पहुंचेगी, तो वहीं अरब देशों से यूरोप तक भारत के लिए कारोबार आसान हो जाएगा, व्यापार भी कई गुना बढ़ेगा। BRI से कई देश छुटकारा पाना चाहते हैं। रेल नेटवर्क में कई तेल उत्पादक देश जुड़ेंगे। खाड़ी देशों में BRI को झटका लगेगा। खाड़ी देशों में भारत और अमेरिका का प्रभाव बढ़ेगा। चीन की हड़प नीति पर हथौड़ा साबित होने वाला यह प्रोजेक्ट कैसे कहां से होकर गुजरेगा, अब जरा इसकी डिटेलिंग देखिए। ये बड़ी फाइन डिटेलिंग है, देखिए जरा, हम आपको बताते हैं। इस प्रोजेक्ट में भारत के पोर्ट को जल मार्ग से UAE से जोड़ा जाएगा। इसके बाद UAE से सड़क और रेल के जरिए सऊदी अरब को जोड़ा जाएगा। सऊदी अरब से सड़क और रेल के जरिए इजराइल को जोड़ा जाएगा। इजराइल से जल मार्ग के जरिए भूमध्य सागर से होते हुए इटली को जोड़ा जाएगा। इटली से सड़क और रेल के जरिए फ्रांस को जोड़ा जाएगा। फ्रांस से फिर जल मार्ग के जरिए अटलांटिक सागर से होते हुए प्रोजेक्ट अमेरिका तक पहुंचेगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट में इजराइल और जॉर्डन दोनों देशों को बाद में जोड़ा जाएगा। लेकिन
इस सब के बीच में अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, उनके कमिटमेंट और ओनरशिप लेने की, जो कि आज हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। आज एक बार फिर G20 समिट की औपचारिक शुरुआत से ठीक पहले ये देखने को मिला। G20 समिट का पहला सत्र सुबह 10:30 पर शुरू होने वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल भारत मंडपम पर समय से पहले पहुंचे। फिर आगे क्या हुआ, आपको जरूर देखना चाहिए। ये तस्वीर G20 सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत से ठीक पहले की है, ठीक 15 मिनट पहले की, जब तय समय से पहले प्रधानमंत्री मोदी भारत मंडपम पहुंचे ताकि वो तैयारियों का एक बार खुद भी जायजा ले लें। आमतौर पर ऐसी तस्वीर बेहद कम दिखती है, लेकिन आज ऐसा हुआ। प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर न सिर्फ समय से पहले पहुंचे, बल्कि उन्होंने हर छोटी बड़ी तैयारियों को खुद से देखा भी। हम जो कह रहे हैं वो वीडियो के फ्रेम में भी साफ नजर आ रहा है। भारत मंडपम पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री जयशंकर और NSA अजीत डोवाल से कुछ पूछा, फिर जायजा लेने के लिए आगे बढ़ गए। वो भारत मंडपम के करीब करीब हर अहम हिस्से में गए। इस दौरान उनके साथ जयशंकर और अजीत डोवाल भी मौजूद रहे। साथ में कई अधिकारी भी दिखे। वो कई जगह निर्देश देते भी नजर आए। एक्सपर्ट इस वीडियो को कई मायने में खास बता रहे हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के उस कमिटमेंट को दिखाता है जो हर हाल में 100% डिलीवरी की गारंटी है, चाहे मंच नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये वीडियो प्रधानमंत्री के उस ओनरशिप को स्थापित करता है जो देश की साख और गौरव से जुड़ा हुआ है।